जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो पावर्स, जो शक्तियाँ दी गई हैं, वो काफ़ी विस्तृत हैं। अगर हम राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों के बारे में डिटेल से जानकारी लें तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है। इस चीज़ को देखते हुए इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको जो है इस टॉपिक के और भी पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के तौर पर। सभी पार्ट जो है आप अच्छे से स्टडी करते चलें और भारतीय संविधान से संबंधित जो भी मैंने आपको वीडियो अभी तक प्रोवाइड कराई हैं, जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और उनमें से जो भी वीडियो आपने स्टडी ना करी हो तो टाइम निकाल कर उस वीडियो को भी स्टडी कर लेना आप। तो राष्ट्रपति की जो पावर, जो शक्ति भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, थोड़ा हेडिंग टाइप हम देख लेते हैं, फिर बारीकी से वन बाय वन करके उनकी हम डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो पावर है जिसका जिक्र जो है भारतीय संविधान में किया गया है, वो आपकी कार्यकारी शक्ति, यानी आपकी ऐसी पावर जो राष्ट्रपति को जो शक्ति तो देती है, लेकिन उसकी मेन जो डोर है वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके हाथ में होती है। इसको मोटा मोटी ऐसा समझ सकते हैं हम, केंद्रीय स्तर पर जो उच्च पद हैं उन पर जो नियुक्ति है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो लेते हैं निर्णय, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से फॉलो किए जाते हैं। तो इन्हीं शक्तियों को जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति कहा जाता है। उच्च स्तर पर जो है, केंद्र स्तर पर जो है, लोगों को नियुक्त करना हो पदों पर या पद से हटाना हो, निर्णय कैबिनेट स्तर के मंत्री लेंगे और प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के नाम से ये काम किया जाएगा। ये चीज जो है कार्यकारी शक्ति में आती है प्रेसिडेंट की, हमारे देश की राष्ट्रपति की। ठीक है, समझ में आ गया ना मोटा मोटी आपको कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति क्या होती है। डिटेल से जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट आपकी विधायी शक्ति, जो भारतीय संविधान में दी गई राष्ट्रपति को, इसे मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं और जो कानून का रूप लेते हैं, वो तभी कानून का रूप ले सकते हैं जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे ना, इतने वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा, कानून नहीं बन सकता। जब वो उस विधेयक पर राष्ट्रपति साइन कर देंगे अपने, जब वो कानून का रूप लेगा, जब वो चीज़ कानून बनेगी, जो हमारे देश के आम जनता पर वो चीज़ लागू होगी। और संसद द्वारा जो और भी जो पावर्स हैं जो राष्ट्रपति को दी गई हैं, कानून बनने से संबंधित जो विधेयक, जो कानून की प्रक्रिया होती है ना, उससे संबंधित जितनी भी पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो सभी सभी विधायी शक्ति में आती हैं। मोटे तौर पर आप ये समझ लो। उससे नेक्स्ट आपकी सैन्य शक्ति, जो हमारे देश की जो उच्च स्तर पर तीन टाइप की यानी सेना होती है, आप सभी जानते हैं, थल, जल और वायु। तीनों सेनाओं का जो जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो इससे संबंधित राष्ट्रपति को क्या पावर्स, क्या शक्तियाँ दी गई हैं, वो सैन्य शक्ति में आती हैं। इससे नेक्स्ट जो जिक्र किया गया है राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों के बारे में भारतीय संविधान में, वो आपकी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब केंद्र स्तर पर, यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों की नियुक्ति करना हो, या हमारे देश के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उसमें जो हाई कोर्ट स्थित हैं और हाई कोर्टों के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना हो, इनसे जो संबंधित जो पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो जो है न्यायिक शक्तियों में आती हैं। इसके नेक्स्ट आपके जो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में जो है आपके जो है बजट प्रस्तुत कराना, और भी जो है बजट के अलावा जो है आपके जो धन निकालना, जो सरकार धन निकालती है काम काज करने के लिए, तो उससे संबंधित जो पावर, जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, वो वित्तीय शक्तियों में आती हैं। वित्त मतलब पैसा, मनी। उससे नेक्स्ट जो आपकी राजनयिक शक्तियां हैं, विदेशों से जो कुछ संधि समझौते होते हैं, या फिर इससे जो नेक्स्ट हम देखें तो भारतीय संविधान में जो आपकी वो अवशिष्ट शक्तियों का भी जिक्र किया गया है। अवशिष्ट शक्ति ऐसा समझ सकते हैं हम, जैसे भारतीय संविधान में जगह जगह जो है राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों को डिफाइन किया गया है। कुछ और शक्तियाँ भी हैं जो भारतीय संविधान में बिखरी हुई हैं, वो राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं। छोटी मोटी और भी शक्तियाँ दी गई हैं। इससे नेक्स्ट जो आपकी सबसे लास्ट में जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र किया गया है, वो आपके आपातकालीन शक्तियाँ।
इमरजेंसी पावर, इससे संबंधित भी राष्ट्रपति को पावर्स दी गई हैं। लेकिन ओवरऑल बॉटम लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी की सारी शक्तियां, सारी की सारी पावर भारतीय संविधान द्वारा जो राष्ट्रपति को दी गई हैं, ये हमारे देश में जो सरकार है, जो सत्ता में है, जो जीतकर सत्ता में मौजूद है, वो सरकार के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उच्च स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री बोले जाते हैं वो और प्रधानमंत्री, ये जो निर्णय पास करते हैं, जो एडवाइस जो राष्ट्रपति को देते हैं, तो उन्हीं निर्णयों को, उन्हीं एडवाइस को जो है राष्ट्रपति को फॉलो करना होता है। बस यही एक राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसी एक शक्ति में जो है सारी शक्तियां समाहित हैं। निर्णय और एडवाइस जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री लेगा, और फॉलो जो किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यह है मैन पावर बस राष्ट्रपति की। समझ गए ना आप जी। अब आइए वन बाय वन करके हम जान लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति और जो और शक्तियां दी गई इनके बारे में। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से संबंधित सबसे पहला जो आर्टिकल भारतीय संविधान में दिया गया है, जिसका जिक्र किया गया है, वो आपका आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53। और आपका जो अनुच्छेद 53 है, जो आर्टिकल 53 है, इसमें साफ साफ कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल, इन पावर्स का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और अपने उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था लागू है। संसदीय व्यवस्था होने की वजह से हमारे देश में जो सरकार जीत कर जाएगी, यानी हमारे देश के आम जनता जो है, आम जनता ने जिन लोगों को चुनकर केंद्र में भेजा है, केंद्र स्तर पर जो सरकार जीत कर वहां पर पहुंची है, तो उनके जो मंत्री होंगे, वो जो निर्णय लेंगे, वो जो एडवाइस राष्ट्रपति को देंगे, वही निर्णय, वही एडवाइस जो है राष्ट्रपति को फॉलो करनी होंगी। उसी का जिक्र यहाँ पर आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 में किया गया है। इसके नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल दिया गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से संबंधित, वो आपका आर्टिकल 77 और आर्टिकल 299 यानी अनुच्छेद 77 और 299। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राष्ट्र का जो, यानी हमारे देश का संपूर्ण शासन है, वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। और विदेशों से संधि समझौते वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। और इससे नेक्स्ट जो आपकी कार्यकारी जो शक्ति है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है, वो आपके मंत्रिमंडल का जो निर्माण है। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो हमारे देश की आम जनता ने जिसको जिताकर केंद्र में भेजा है, तो सरकार जो है, वो जो लोग हैं, वो अपने में से अपना एक मुखिया, अपना एक लीडर चुनते हैं, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, वो चुनेंगे खुद, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसको जो है पद, यानी पद दिलाते हैं, नाम राष्ट्रपति का हो जाता है। और फिर वो जो लीडर है, जो मुखिया है, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है हमारे देश में, वो अपने लोगों में से ही, जिन्होंने उसको चुना है, तो उनमें से ही जो है लोगों को जो है उच्च स्तर पर कुछ लोगों को वो मंत्री बनाता है और उनको अलग अलग विभाग सौंपता है, जैसे रेलवे विभाग और बिजली विभाग। ठीक है, और सड़क और परिवहन मंत्री, जैसा आपने सुना होगा, ये मंत्री होते हैं, कोयला मंत्री। तो ये सब जो मंत्रियों को जो है, कुछ तकरीबन मंत्री होते हैं आपके मुख्य तौर पर, उनको अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। और कुछ विभागों को प्रधानमंत्री अपने पास भी रखता है। तो इन सभी को जो है इनके पद की शपथ दिलाना, इनको पद पर बिठाना, वो राष्ट्रपति जो है करता है। निर्णय प्रधानमंत्री लेगा और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में होगा निर्णय, लेकिन ये सभी निर्णय जो है राष्ट्रपति के नाम से फॉलो किए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होगा मंत्रिमंडल का निर्माण करना। अब उच्च स्तर पर और भी जो है लोगों की जो है नियुक्ति की जाती है, और भी बहुत से पद हैं उच्च स्तर पर, यानी संघ स्तर पर, जिनका निर्णय
जो वही कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री ही लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से उनको पद पर बिठाया जाता है। जिनमें जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, और मंत्री जो हैं जिन्हें विभाग सौंपे जाते हैं उनकी नियुक्ति हो गई। इसके अलावा भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति करना हो, या भारत का जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है जिसे कैग कहा जाता है शॉर्टकट में, उसकी नियुक्ति करना हो, या फिर जो है भारत के जो विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं राजदूत, और विदेशों से जो हमारे भारत देश में राजदूत भेजे जाते हैं, इन सभी की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मतलब निर्णय वही कैबिनेट स्तर के मंत्री लेंगे और प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो विदेशों में राजदूत जाते हैं ना हमारे देश से, विदेशों में जो राजदूत होते हैं हमारे देश के, उनकी नियुक्ति विदेशों में जो की जाती है, या विदेशों से जो लोग हमारे देश में राजदूत आते हैं, इनसे संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजों की नियुक्ति करना हो, या हमारे देश के जो स्टेटों के जो स्टेट जो हैं उन स्टेटों में जो हाई कोर्ट स्थित हैं और हाई कोर्टों के जो जज हैं उन जजों की नियुक्ति करना हो, या हमारे स्टेटों में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करना हो, और जो केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति करना हो, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना हो। तो इस तरीके से उच्च स्तर पर काफी जो बड़े पद हैं, या संघ लोक सेवा से संबंधित जो आपके पद है, उनका जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा के जो संघ लोक सेवा यानी आप सभी जानते हैं यूपीएससी जो बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करना हो। तो मोटे तौर पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यही है कि संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो बड़े बड़े पद हैं उन पर जो लोग बैठते हैं मोटा मोटी, तो उन पदों पर जिन लोगों की नियुक्ति होती है, निर्णय तो केंद्र में जो सरकार है ना, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जो सत्ता में है, तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है डिसीजन वही लेती है, उसके कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री ही निर्णय लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से जो है लोगों को पद पर बिठाया जाता है, काम राष्ट्रपति से कराया जाता है, निर्णय कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के और प्रधानमंत्री के होते हैं कि किसको जो है बिठाया जाएगा और किसको नहीं बिठाया जाएगा, इनके बीच ही निर्णय तय होता है मोटे तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और राष्ट्रपति के नाम से उनको बिठा दिया जाता है, बस। राष्ट्रपति तो एक नाम के होते हैं मोटे तौर पर, जो अगर आप समझना चाहो। इससे नेक्स्ट आयोगों के गठन की, जो आयोगों के गठन किए जाते हैं, केंद्र स्तर पर काफ़ी आयोग बनाए जाते हैं काम को कराने के लिए, क्योंकि हर काम जी हमारे देश में कितने सारे काम हैं उनको यूं ही नहीं किया जा सकता। जल से संबंधित अलग आयोग बनाया जाता है, बिजली से संबंधित अलग आयोग बनाया जाता है, हर डिपार्टमेंट का केंद्र स्तर पर यानी संघ स्तर पर अलग आयोग बनाया जाता है। तो उन आयोगों की नियुक्ति करना, उन पर जो है लोगों को बिठाना, वो सभी जो है केंद्र स्तर के मंत्री ही, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही निर्णय लेते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से उनको जो आयोगों को गठित किया जाता है, उनका गठन किया जाता है, ठीक है ना। राजभाषा आयोग हो या और भी जो अल्पसंख्यक भाषा या अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सभी आयोग। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वीडियो तकरीबन 13 मिनट की हो चुकी है, 13-14 मिनट की। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने 1-2 बार बातों को रिपीट भी किया है, जिससे कि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ सके थे। कुल मिला के मतलब मेरा ये है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं यानी कानून बनाने से संबंधित, उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें अच्छे से, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा फिर। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।